भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3। समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। श्लोक संख्या 7। द्वितीयं तु भवायाश्च रसा रसातलगतां महिम् उद्धीर्ष्यनुपादत्त यज्ञेश सोकरं वपु। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शुकर का अवतार द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तात्पर्य, यहाँ संकेत यह है कि भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। ऐसे कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है। शुकर का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई चीज उठाना शुकर का कार्य है और सर्व शक्तिमान भगवान ने यह आश्चर्य असुरों को कर दिखाया, जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने शुकर की भूमिका निभाई, तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान के प्रत्येक अवतार, जो भी अवतार भगवान का होता है, उसके पीछे कोई न कोई विशेष कारण होता है ना। बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। हर कार्य का कोई न कोई कारण होता है। तो ये चाहे सृष्टि कार्य हो, चाहे सृष्टि को आगे बढ़ाना हो, और चाहे भगवान कोई अवतार लेकर के आए, लीला अवतार, गुणावतार, युगावतार, किसी भी अवतार में आए, उसके पीछे विशेष उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान यहाँ पर अवतार लेकर आते हैं, चाहे स्वयं आए, चाहे अपने किसी पार्षद को भेजे, विशेष कारण के लिए। बिना कारण के कुछ नहीं हो सकता है। बिना कारण के कोई भी काम नहीं होगा। आप देख सकते हैं। वैज्ञानिक लोग जैसे कहते हैं कि सृष्टि कैसे बनी, तो बिग बैंग करके एक थ्योरी है जो भी सबसे ज्यादा प्रचलित है, बिग बैंग थ्योरी। तो कहते हैं बिग बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और धमाका होने के बाद में जो है सब कुछ, सारे ग्रह बन गए, सब घूमने लग गए चारों तरफ। है। तो ज्वालामुखी से जैसे फटता है ना, तो ज्वाला निकलती है, चिंगारियां जैसे, तो वैसे। और फिर घूमते घूमते गोल बन गए वो, है ना। गोल बन गए, कोई चीज घूमती है तो गोल बन जाती है, उनका कहना है। और फिर ठंडे हो गए, ठंडे हो गए तो बाकी सब अभी ठंडे हुए नहीं है, सब जल रहे हैं अभी भी, और केवल पृथ्वी है वो ठंडी हुई है। इसलिए पृथ्वी पर जीवन हो गया है ना। पृथ्वी पर लोग रह रहे हैं और बाकी पर कोई रह नहीं सकते क्योंकि सब गर्म है, उनका ऐसा मानना है। उसके पीछे कारण क्या था, सृष्टि क्यों हुई, कोई कारण नहीं बता रहे, जबकि बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है। तो ये सब थ्योरियां हैं, ये सब इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये तुक्के लगाए हुए हैं। अगर चलो उनकी बात मान भी लें कि बिग बैंग हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ, तो कोई धमाका अगर होता है तो उसको धमाके को करने वाला कोई व्यक्ति भी होता है। किसी ने वहां पर जाकर माचिस लाइटर को जलाया होगा, कैसे धमाका हुआ अपने आप। उनका बहुत बड़ा गैस का भंडार था, चलो गैस का भंडार था मान लिया, इस गैस के भंडार को आग किसने लगाया, और लगाने के पीछे प्लान क्या था। वैज्ञानिक लोग कोई बम भी बनाते हैं, परमाणु बम बनाते हैं, कोई कुछ भी करते हैं, उसके पीछे पहले कोई प्लान बनाते हैं, पहले सोचते हैं कि इसके पीछे क्या, इसका उद्देश्य क्या होगा। बाद में हो सकता है रिजल्ट कुछ उल्टा भी आ जाए,
अलग बात है, फिर भी कोई प्लान तो होता ही है पहले। ये प्लान है, इस प्लान को सोच करके वो फिर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए पेपर प्लान करते हैं, फिर इसको बनाते हैं। तो इतना बड़ा धमाका करना था जिससे इतने सारे ग्रह बन जाए, पूरा ब्रह्मांड बन जाए, इतने अरबों, लाखों करोड़ों अरबों लोग, एक पृथ्वी छोटा सा ग्रह जो पृथ्वी उस पर रह रहे हैं, सूर्य इतना जो है प्रचंड तेज, सूर्य के अंदर इतना बड़ा सूर्य है, रोज चक्कर लगा रहा है, कितने तरह के मौसम है, कितने तरह के ग्रह हैं। कितना बड़ा प्लान हुआ इसके पीछे, ये अपने आप ही हो गए, इसके पीछे कोई कारण नहीं होगा। तो बिना कारण के कुछ नहीं होता, ये समझना चाहिए। जब छोटे छोटे काम बिना कारण के नहीं हो सकते, हमारे जीवन में हम बिना कारण के कुछ नहीं करते। कुछ भी करना पहले कारण होता है, क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा होगा, तब हम वो कार्य करते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। कोई नहीं करेगा, एक बच्चा भी नहीं करता जल्दी से। उसको भी टॉफी टॉफी का लालच देना पड़ता है, लॉलीपॉप को, कि तुम्हें टॉफी देंगे, तब वो करता है। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा काम कैसे हो गया बिना कारण। या भगवान यहाँ पर अवतार लेते हैं तो क्या बिना कारण के अवतार लेंगे? नहीं, कारण को विशेष कारण, तो प्रत्येक अवतार के पीछे कोई न कोई कारण है। तो यहाँ विशेष कारण क्या बता रहे हैं? और हाँ, विशेष एक बात और, कि बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता, और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। अर्थात भगवान जब यहाँ आते हैं तो कोई भी कार्य करते हैं, तो वो कार्य भौतिक धरातल पर नहीं होता। भौतिक धरातल पर द्वैत भाव होता है, ड्युअलिटी, अच्छा बुरा, सुख दुख, ऊंच नीच, ये सब चीजें भौतिक धरातल पर है, द्वैत भाव होता है इसमें। किसी से राग है, किसी से द्वेष है। लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर ये सब नहीं होता, भगवान हमेशा अद्वितीय रहते हैं, उच्च स्तर पे रहते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, अद्वैत। कोई द्वैत भाव नहीं, वो और उनका, उनके शरीर में कोई अंतर नहीं, एक है, आध्यात्मिक है। उनके कार्य और उनमें कोई अंतर नहीं, उनके कार्य भी आध्यात्मिक है। उनके नाम में उनमें कोई अंतर नहीं, वो भी आध्यात्मिक है, अद्वैत, अद्वितीय। तो उनके कार्य जो है अद्वितीय होते हैं सदा ही। भौतिक कलमश का लेस लेस मात्र भी नहीं होता उसमें, 0.001% भी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भगवान आकर के जो कार्य करते हैं, ऐसे कार्य किसी कोई जीव संपन्न नहीं कर सकता। जितने देवी देवता हैं वो भी जीव कैटेगरी में, वो भी नहीं कर सकते। कोई भी जीवात्मा, चाहे किसी बड़ी से बड़ी पोस्ट पे हो, भगवान द्वारा ही शक्ति प्राप्त हो, लेकिन भगवान जो कार्य करते हैं वो कार्य कोई भी नहीं कर सकता, असंभव है। शुक्र, और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे भगवान श्री कृष्ण आकर, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, तो कोई नहीं कर सकता गोवर्धन धारण इतने दिनों तक, सोच भी नहीं सकता उठाने की, चाहे कितने बलवान क्यों ना हो। ऐसे बहुत सारे कार्य जो भगवान श्री कृष्ण ने किए, भगवान रामचंद्र के रूप में आकर के भगवान ने किए, जिस भी रूप में आकर के, भगवान नरसिंह देव ने नरसिंह रूप धर के भगवान ने और हिरण्यकशिपु को मारा, कोई कर सकता है ऐसा? कोई नहीं कर सकता। तो भगवान जो कार्य करते हैं, जो लीलाएं करते हैं, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। और फिर है कि शुक्र का अवतार, शुक्र अवतार का उद्देश्य बता रहे हैं, क्या उद्देश्य था, क्या प्रयोजन था। क्योंकि शुक्र अवतार, शुक्र का कार्य क्या है? शुक्र अर्थात सुअर। तो शुक्र जो है वो गंदे स्थान से, गंदे स्थान से कोई चीज को उठाना, उठाना हो, वो कार्य शुक्र का है। तो पृथ्वी जो है उस समय रसातल में चली गई थी। तो भागवतम में, शास्त्र में बताया गया है कि भगवान दो तरह का अवतार लेते हैं, शुक्र अवतार भी दो तरह का है, श्वेत वराह और रक्त वराह। श्वेत वराह यानी व्हाइट, व्हाइट कलर में, व्हाइट कॉम्प्लेक्स में आते हैं भगवान श्वेत वराह रूप में। और वराह भी शुक्र को बोलते हैं, वराह अवतार। और रक्त वराह यानी लाल कलर में। तो ये दोनों दो तरह के अवतार होते हैं, अलग अलग युगों में या अलग अलग कल्पों में, स्थिति के अनुसार, जो भगवान को जिस चीज, जिस तरह की आवश्यकता होती है, उसके अनुसार अवतार लेते हैं।
तो दो प्रकार के अवतार होते हैं। आप मथुरा जाएंगे तो मथुरा में एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे पता नहीं, अभी याद नहीं, लेकिन हम लोग गए थे पीछे दर्शन करने। तो श्वेत वरा और रक्त वरा दोनों मंदिर है वहां पर पास पास में, लगभग 100 फीट की दूरी पे मुश्किल से। जहाँ पर एक पर भगवान वरादेव व्हाइट कलर में है, उनका विग्रह, और एक जगह रक्त वरा लाल कलर में है। तो दो तरह के अवतार लेते हैं भगवान। तो उद्देश्य क्या है, पृथ्वी को रसातल से, है ना, इसमें साफ साफ कहा गया है कि कई बार ये प्रश्न भी आता है कि कौन सा समुद्र है। कई कुछ लोगों को जिनको पता नहीं है समुद्र के बारे में, वो सोचते हैं कि पृथ्वी पर ही केवल समुद्र है, बाहर कहीं समुद्र नहीं है, और कोई ग्रहों पर समुद्र नहीं है, पानी नहीं है, जैसा कि वैज्ञानिक बताते हैं। या वो सोचते हैं पृथ्वी पर समुद्र है, उसके अलावा कहीं नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। पृथ्वी तो कुछ नहीं है, इससे हजारों लाखों गुना बड़े समुद्र हैं पृथ्वी से, करोड़ों गुना बड़े समुद्र हो सकते हैं। तो बताया गया है कि ब्रह्मांड के, ये किसके पता है प्रभुपाद जी ने, यानी इस ब्रह्मांड के रसातल, रसातल का अर्थ है जो ब्रह्मांड का सबसे नीचे का भाग, रसातल। गंदे स्थान से कोई चीज को उठाना, यानी पृथ्वी ब्रह्मांड का रसातल बताया गया। ब्रह्मांड का, ऐसा नहीं कहा गया कि पर्टिकुलर उस ग्रह पर जो है वो समुद्र था उसमें डाला गया था पृथ्वी को, नहीं, रसातल बताया गया है। अर्थात पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के रसातल में चली गई थी, तो नीचे का पार्ट एकदम से, जहाँ इस ब्रह्मांड में आधा पानी भरा रहता है, और उसके उस पानी में, उसमें डाल दिया गया था पृथ्वी को। तो डाला किसने था, असुरों ने। तो ये दोनों जो अवतार होते हैं भगवान के, दो तरह के, तो अलग अलग स्टोरी आती है, इनके पीछे कथा आती है। एक तो जो है भगवान कब लेते हैं अवतार, जब मनु, स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु को प्रकट करते हैं इस सृष्टि का विस्तार करने के लिए। तब स्वयंभू मनु को वो कहते हैं कि आप राज्य चलाओ, है ना, विस्तार करो जीवों का, जीवों को अ, मौका दो, मनुष्य देह प्राप्त हो उनको, और भजन करके भगवान के धाम जा सके। उद्देश्य ही है सृष्टि करने का। तो ब्रह्मा जी उनको आदेश देते हैं, तो वो जाकर देखते हैं तो उनको पृथ्वी कहीं मिलती नहीं है। पृथ्वी तो हमें मिल ही नहीं रही, कहाँ है। तो आकर के बोलते हैं, तो जो है ब्रह्मा जी कुछ सर्च करते हैं, वो भी नहीं कर पाते। फिर वो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो उनके नाक से जो है वराह देव के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। छोटा सा एक पॉइंट सा होता है, फिर बाहर आते ही बड़े हो जाते हैं, विशाल काय रूप ले लेते हैं, और फिर सीधा छलांग लगाते हैं जाकर के उसमें गर्भोदक सागर में, और फिर पृथ्वी को निकाल करके बाहर लाते हैं। तो एक तो ये कथा आती है। दूसरी कथा आती है जब हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम के जो दो असुर थे, तो हिरण्याक्ष जो है वो पृथ्वी को ले जा करके और रसातल में छुपा देता है। तब भगवान आते हैं, वराह देव के रूप में आकर के पृथ्वी को वापस बचा, बाहर लाके उसकी कक्षा में स्थापित करते हैं। तो इस तरह से दो कथाएं आती हैं, आगे चल के सारी कथाएं आएंगी। तो दोनों समय भगवान श्वेत वराह रक्त वराह रूप में आकर के और पृथ्वी को वापस उसी कक्षा में स्थापित करते हैं, और हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। इस तरह से तो ये जो कार्य है बहुत ही आश्चर्यमय कार्य है। आप सोचिए पृथ्वी कितनी बड़ी है, हम तो पृथ्वी को देख भी नहीं सकते बाहर से। पृथ्वी को देखने के लिए हमें अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। यहाँ बैठे बैठे तो हम कुछ दूरी तक ही देख सकते हैं, कुछ दूरी का भाग देख सकते हैं। किसी खेत में जाएंगे तो कितना दूर देख पाएंगे, लेकिन पूरी पृथ्वी को देखना हो तो हमें अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा, कई सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर। तब जाके हम देख पाएंगे कि पृथ्वी किस तरह से क्या करती है, उसकी कैसी दिखती। तो भगवान वराह देव ने सोचिए कितना बड़ा रूप होगा उनका, कितना विशाल काय उनका शरीर हो। उन्होंने पृथ्वी को ऐसा नहीं ऐसे पकड़ के लाए हों, इस तरह से उठा के उठ ही नहीं रहा, कितनी भारी है, ऐसे नहीं। यहाँ पर वराह देव जो, उनका रूप था जंगली सुअर का। तो जंगली सुअर के दो दांत होते हैं ऐसे आगे ना, तो दांत बाहर निकले होते हैं। तो उन दोनों दांतों पर रख करके ऊपर बीच में रख करके लाए थे पृथ्वी। तो उनके लिए पृथ्वी क्या कुछ नहीं है, सरसों के दाने की तरह।
तो पृथ्वी को इस तरह से उठा करके लाए थे। तो कितना विशाल विशाल का रूप होगा उनका, हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान ऐसे आश्चर्यमय कार्य करते हैं जो असुरों के सोच के परे था। हमारी सोच के परे तो है ही, असुर हमारे से ज्यादा एडवांस है, तो उनकी सोच के परे, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है। और ये आश्चर्य उन्होंने करके दिखाया, पृथ्वी को वहां से निकाल करके वापस उसको सेट किया। रूपा जी कह रहे हैं कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, वो कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं अंत में कि यद्यपि उन्होंने शुक्र की भूमिका निभाई, तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। यद्यपि भगवान ने शुक्र की भूमिका निभाई, शुक्र अवतार लिया उन्होंने, फिर भी उनकी वैसे ही पूजा होती। तो भगवान ने पृथ्वी को वापस स्थापित करके वापस जब आए ऊपर, तो ब्रह्मा जी सारे देवी देवता जो हैं वो फूलों की वर्षा कर रहे थे उन पर, ढोल नगाड़े तुरियां बजा रहे थे। और वो आरती की प्लेट लेकर के ब्रह्मा जी स्वयं और सारे देवी देवता आकर के और उनकी आरती उतारी उन्होंने। तो जब वराह देव ने अपने शरीर को से हिलाया, तो उनके जो वो छींटे है ना, शरीर से छींटे गिरे, तो सबका सभी के ऊपर गिरे हो। और उनके बताया जाता है वहां पर भागवतम में कि उनके शरीर के जो रोम हैं, वो रोम जहाँ पर गिरे पृथ्वी पर, वहां पर कुशाग्रास, कुशाग्रास जो सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है, इसके हर पूजा कार्य में हम काम लेते हैं, यज्ञ में, हवन में, पूजा में काम लेते हैं। कुशाग्रास, कुशाग्रास का आसन बिछाते हैं, कितने महत्वपूर्ण है। तो कुशाग्रास जो है ये भगवान वराह देव के रोम से उत्पन्न हुई है, बालों से, जो बाल झड़े थे उनके, उनसे उत्पन्न हुई। इसलिए उसकी विशेषता है, वो एकदम सूख भी जाती है ना, तो कहीं भी आप तोड़ के लाएं, सूख गई, उसको भी कहीं डालेंगे वापस उग जाएगी, ये विशेषता है। तो भगवान चाहे किसी भी रूप में आए, कोई भी कार्य करें, वो चोरी करते हैं तो भी उनकी पूजा होती है। खीर चोरा गोपीनाथ, जैसे महाराज जी बताते हैं ना कई बार कि अगर आपके कोई बॉस हो और आप उनको इस तरह से बोलें कि चोर बॉस की जय, नाराज हो जाएंगे वो, आपको निकाल देंगे नौकरी से। लेकिन भगवान जो है उनको चोर कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, माखन चुराने वाले हैं, माखन चोर और खीर चोर, उस नाम से पूजा, रण छोड़, फिर भी वो भगवान नाराज नहीं होते, खुश होते हैं, उनको आनंद आता है। तो ये भगवान की दिव्य स्थिति है। चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी नाम से इनको पुकारा जाए, वो प्रसन्न होते हैं। और भक्त लोगों को भी आनंद आता है, भगवान को भी आनंद आता है। ये भक्तों के और भगवान के बीच में विशेष जो है रिलेशनशिप है। तो भगवान हर स्थिति में, किसी भी स्थिति में रहते हुए दिव्य रहते हैं, इससे पता चलता है कि उनकी स्थिति दिव्य है। हम लोग कोई चोरी कर लें तो क्या होगा, बदनाम हो जाएंगे सब जगह, लोग हमें घृणा की दृष्टि से देखने लग जाएंगे, कोई अच्छी नजर से नहीं देखेगा, हमारा जो मार्केट वैल्यू खत्म हो जाएगा पूरा, शेयर मार्केट डाउन, कोई हमें उधार नहीं देगा, क्रेडिट खत्म मार्केट से। अगर हम एक बार बदनाम हो गए, थोड़ा सा छोटे से काम में कुछ भी गलत काम किया, थोड़ी चोरी भी कर लिया, तो भगवान इतने बार जो है ऐसे ऐसे काम किए उन्होंने, जो भी किया वो सब लीलाएं हैं उनकी। इससे पता चलता है कि उनके कार्य कितने दिव्य हैं, उनकी पूजा होती है, सम्मान बढ़ जाता है उनका और अधिक, ये विशेषता है। तो इस प्रकार से भगवान ने शुक्र रूप लेकर के और पृथ्वी का उद्धार किया, पृथ्वी को वापस उसकी कक्षा में स्थापित किया, जिससे सृष्टि कार्य सुचारू रूप से चल सके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।